नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों चल रही होगी। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, सभी का बेहतरीन तरीके से स्वागत है दोस्त मेरे। सभी लोग जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। हम अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। कल हमने उसका पार्ट 1 यानी आधे प्रश्न कर चुके हैं। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के दूसरे पार्ट पे आपका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात के बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ। जबरदस्त तरीके से दोस्त हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और बेहतरीन तरीके से सभी केवल और केवल सवालों पर ध्यान रखेंगे और सभी लोग रफ और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और खुद प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैथ में जब आप खुद हल करते हैं तब आप ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो ये रहा दोस्त अपना पहला प्रश्न। प्रश्न क्या रहा है? कह रहा अनुपात 7-11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3:4 के बराबर हो जाए। प्रश्न क्या कह रहा है? आप कहेंगे सर अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3:4 के बराबर हो जाए। हम प्रश्न में कह रहा है कि इस अनुपात में क्या जोड़ दें, इस अनुपात के प्रत्येक पद यानी 7 और 11 में क्या जोड़ दें, अनुपात 3 और 4 में परिवर्तित हो जाए। हमने कहा कि 7 दिया है हमें, अनुपाते 11 दिया है। क्या दिया है दोस्त मेरे? 7 दिया है और अनुपाते 11 दिया है। ठीक, इतनी चीजें हमें दे रखी है। कह रहा क्या जोड़ दिया जाए? हमने कहा एक्स जोड़ देते हैं प्रत्येक पद में। मैंने कहा कि प्रत्येक पद में हम एक्स जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, बराबर क्या हो जा रहा है? 3/4 हो जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, सब गुणा कर दीजिए। 7 चौक 28, क्या जाएगा? 7 चौक 28 प्लस 4x बराबर 3, 11 3 33 आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, 28 को उस पार ले जाएंगे, x एक पार ले आएंगे, 4x की तरफ 3x आएगा तो घट जाएगा, तो x बचेगा और बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 33 से 28 घटाएंगे सर 5 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे सर x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि अगर हम 7:11 में 5 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देंगे? अगर हम 7:11 में 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात 3:4 में बदल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही और बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? सभी लोग जवाब करेंगे। बहुत बेहतरीन, गुड्डा गुड़िया, बिल्कुल शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य 4:7 का अनुपात है। कितना, कितने का अनुपात है? कह रहा दो संख्याएं इस प्रकार हैं उनके मध्य 4:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3 और 5 का हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अब हमें दोस्त संख्याएं ज्ञात करना है। जब हमें संख्याएं पूछ रहा है तब क्या कह रहा है? 4 बढ़ा दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? आप कहेंगे 4 बढ़ा दिया जाता है। मैंने कहा अनुपात 4 और 7 का दिया है हमें। कितने का? आप कहेंगे सर अनुपात तो हमें 4 और 7 का दिया है। कितने का? 4 और 7 का दिया है। मैंने कहा मूल संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो इनके साथ एक्स चपका देंगे। क्या? एक्स लगा देंगे, क्योंकि हमें मूल संख्या ज्ञात करना था, हमें दिया अनुपात में है। फिर कह रहा यदि 4 जोड़ दिया जाए, दोनों में 4 जोड़ देते हैं तो बराबर क्या हो जाता है? आप कहेंगे बराबर 3:5 हो जाता है। यहां तक चीजें स्पष्ट होंगी। आप कहेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 चौक 20x हो जाएगा सर। क्या? 20x प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बराबर 7 त्रिक 21x प्लस 4 3 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 12 इधर आएगा तो 20 माइनस 12 हो जाएगा और ये 21 माइनस 21x माइनस 20x हो जाएगा। आप कहेंगे इधर घटाएंगे 8 आ गया और उधर x आ जाएगा, तो x बराबर हमें क्या मिल गया? 8 मिल गया सर। क्या मिल गया? x बराबर हमें 8 मिल गया। हमारी संख्याएं क्या थी? आप कहेंगे 4x और 7x थी।
हमने कहा पहली संख्या हमारी 4x थी, जिसका मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 4 गुणे 8, 8 चौक 32 आ जाएगा, क्या 32 आ जाएगा। और दूसरी संख्या 7 थी, तो 7 गुणे 8 आ जाएगा, 7 अठे 56 आ जाएगा। बड़ी संख्या हमारी क्या है, आप कहेंगे सर 56 है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर बड़ी संख्या 7x थी, जिसका मान हमने क्या निकाल लिया, जिसका मान हमने 56 निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार और जानदार। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा वह संख्या ज्ञात करिए, क्या कह रहा, वह संख्या ज्ञात करिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों में से घटाया जाना चाहिए। क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि 3:4 के बराबर बनाया जा सके। हमें अनुपात दे रखा है 15:19, कहता वह संख्या ज्ञात करिए जिससे इन दोनों से घटाने पर अनुपात 3 और 4 का बन जाए। किसका बन जाए, 3 और 4 का बन जाए। यानी कि मैंने कहा कि x घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं, हमने कहा x घटा देते हैं, जिससे 3:4 हो रहा है। क्या हो रहा है, 3:4 हो रहा है। गुणा कर देंगे, 15 4 को 60 हो जाएगा, -4x हो जाएगा, बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 19 दिया, 19 दिया कितना होता है, आप कहेंगे 57 हो जाएगा सर, 57 माइनस 3x हो जाएगा। अब 57 को इधर लाएंगे तो 60 से 57 घटेगा, 3 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 4x 3 से घटेगा, आप कहेंगे x आ जाएगा। x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत किसी को, सभी का बहुत बेहतरीन जवाब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। क्या कह रहा है दोस्त मेरे, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, आप कहेंगे सर 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, इन संख्याओं को ज्ञात करिए। ठीक, मैंने कहा हमारा अनुपात क्या है, 1:2 है। क्या है, 1/2 है। कह रहा है अगर इन संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है, अगर 21 जोड़ा जाता है, x चपका देंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है, इन संख्याओं को निकालना है। तो मूल संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1x और 2x, उनमें जोड़ा कितना जाता है, आप कहेंगे सर 21 जोड़ा जाता है। ठीक, तो क्या हो जाती है संख्याएं, आप कहेंगे अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक, अब अगर गुणा करेंगे, आप कहेंगे 7x प्लस 7 एक 7, 7 दूनी 14, बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे 5 दूनी 10, क्या आएगा, 5 दूनी 10x प्लस 5 एक 5 और 5 दूनी 10। ठीक, चीजें क्लियर, आप कहेंगे सर क्लियर। अगर 147 माइनस 105 कर देंगे, बराबर क्या है, आप कहेंगे 10x माइनस 7x कर देंगे, घटा देंगे, घटाने पर कितना आएगा, आप करेंगे जब इसे घटाते हैं 147 से 105 घटाएंगे, आप कहेंगे सर 42 आ जाएगा। क्या, 42 आ जाएगा, बराबर क्या आएगा, 3x आ जाएगा। कितना, 3x आ जाएगा। अब अगर x की बात करें तो x बराबर क्या आएगा, 14 तिया 42, x की वैल्यू 14 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 14 आ गई तो संख्याएं क्या है हमारे पास, आप कहेंगे संख्याएं हमारे पास 1x और 2x है, बराबर क्या होगा, 1x का मान 14 है तो 2x का मान 28 हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 14 और 28 संख्याएं होंगी। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है। क्या कह रहा है, वर्तमान वेतन क्या है। हम ऐसे प्रश्नों, मैंने पीछे अभी आपको एक्स मानकर चीजें करवाई, हम इन प्रश्नों में क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं। कौन सा मेथड, आप कहेंगे क्रॉस मेथड लगा दें, लेकिन मैं अभी बेसिक से लेकर ही इसलिए चल रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। आगे हम क्रॉस मेथड का भी प्रयोग इन सवालों में करेंगे, पहले हम बेसिक से चीजें
समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए, तो कह रहा है रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि की जाए, कितने की वृद्धि की जा रही है? 2000 की वृद्धि की जा रही है, तो नया अनुपात 40:57 हो जा रहा है। मैंने कहा 3x 2x और 3x उसका वेतन है। ठीक, उसमें वृद्धि कितने की जा रही है? 2000 की। कितने की? 2000 की। इसमें भी 2000 की। अगर 2000 की वृद्धि की जा रही है तो वेतन क्या हो रहा है? 40:57 हो रहा है। चीजें क्लियर? क्लियर। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 57 दूनी कितना होता है? आप कहेंगे 114 हो जाएगा सर। 114x प्लस 57 दूनी, आप कहेंगे 57 दूनी 114 और 000 लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? इधर इसका गुणा करेंगे, 4 3 12, 120x हो जाएगा सर, और फिर प्लस 80,000। ठीक, अब हम 120 को 114x को उधर ले जाएंगे, 80,000 को इधर ले आएंगे। आप कहेंगे सर घटा देंगे तो कितना? 120 से 14 घटेगा, 6x आएगा। कितना? 6x। और 6x बराबर क्या होगा? 114,000 से 80,000 घटाएंगे तो कितना आएगा सर? आप कहेंगे सर 34,000 आ जाएगा। कितना? 34,000 आ जाएगा। अगर मैं 2 से काट दूं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3x बराबर 17,000 आएगा। और हमें निकालना क्या है? सोहन का वर्तमान वेतन। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? आप कहेंगे सोहन का वर्तमान वेतन 3x था। क्या था? 3x था। और 3x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी? 17,000। यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, लॉक कर दिया जाए ए को। बहुत बढ़िया, ए को लॉक कर दिया जाता है और बी को सी, सारे ऑप्शंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार दोस्त मेरे। आगे बढ़े, चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। कितने के अनुपात में? कह रहा ए बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यह ज्ञात करिए कि ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी। क्या कह रहा है? शुरू में कितनी चॉकलेट थी। ठीक, अगर मैं कहूं कि ए और बी की बात कर रहा है, किसकी? ए और बी की बात कर रहा है। कह रहा है ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। किनके अनुपात में? 3 और 5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात कितना हो रहा है? 4:5 हो रहा है। यानी कि कितना? ए को बी से 8 चॉकलेट मिलने के बाद इसका अनुपात में क्या परिवर्तन आया? आप कहेंगे +1 आया। क्या? +1 का परिवर्तन हुआ सर। अगर +1 का परिवर्तन हुआ, लेकिन कुल परिवर्तन कितना कह रहा? 8 चॉकलेट, यानी 1 यूनिट का मान क्या है? यहां 1 यूनिट का मान 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 8 हो जाएगा। तो कह रहा ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी? तो अगर ए की बात करें, ए के पास शुरू में 3 यूनिट चॉकलेट थी, बी के पास शुरू में 5 यूनिट चॉकलेट थी। तो 3 यूनिट का मान क्या होगा? आप कहेंगे 3 गुणे 8, आप कहेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो 5 गुणे 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 पर 40 हो जाएगा। यानी 24 और 40 उनके पास शुरुआत में चॉकलेट्स थी। ऑप्शन नंबर बी कहेंगे सर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ए के पास 3:5, ए और बी के पास 3:5 में चॉकलेट थी। यदि ए को 8 चॉकलेट अधिक मिल गए तो अनुपात क्या हो गया था? आप कहेंगे 4:5 हो गया था। एक अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही थी? 1 की। और चॉकलेट में आप कहेंगे 8 चॉकलेट की अधिकता हो रही थी। यानी 1 यूनिट का मान हमने 8 निकाला तो 3 यूनिट का मान 24, 5 यूनिट का मान 40। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात 25:26 है। यदि पुरुषों की संख्या 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, तब महिलाओं के बीच नया अनुपात, तब पुरुष और महिलाओं के बीच नया अनुपात ज्ञात करना है। पहले अनुपात हमारा 25 और 26 का था, फिर 20% की वृद्धि पुरुषों में हुई और 30% की वृद्धि महिलाओं में हुई, तब जाकर महिलाओं और पुरुषों का अनुपात निकालना है हमें। हमने कहा पुरुष यानी कि मेल, इधर हमने फीमेल लिख लिए। हमने कहा पहले मेल 25 थी और 26 फीमेल थे। ठीक,
हमने एक एक जीरो सब में चिपका लिया, दोनों में चिपका लिया, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, हमने कहा 20% की वृद्धि यहां की जाती है और 30% की वृद्धि यहां की जाती है। ठीक, अगर 20% निकालें किसका? आप कहेंगे 250 का 20% सर निकालते हैं तो कितना? आप कहेंगे सर 50 आएगा। क्या? 50 की वृद्धि होगी। कितने की? 50 की। यानी यहां आप कितना हो गया? आप कहेंगे 300 हो जाएगा। अब यहां इसका 30% निकालेंगे, आप कहेंगे 26 तेरे को क्या होता? 78। इसका 30% 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78। 78 की जब वृद्धि करेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जोड़ देंगे 388 आ जाएगा सर। कितना? 388। अब ये नई वैल्यू हो गई। अगर हम इन्हें काट दे, आप कहेंगे 2 से काट देंगे 150 आ जाएगा सर। क्या? 150 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा। कितना? आज 9 दूनी 18 बचा और कितना आएगा? आप कहेंगे 9 दूनी 18 आएगा और क्या आ जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्त मेरे, यहां हमारा कितना आएगा? जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 13 और 2 1 3, 338 आएगा। आप काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 आएगा, 1 बटेगा 6 दूनी 12, 1 बचा, 9 दूनी 18। ठीक, 169। आपका अनुपात क्या आएगा? नया अनुपात 150 अनुपात 169, क्योंकि अब ये किन्हीं भी एक संख्याओं से कटने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही और शानदार सा जवाब हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाए, कितने? 30 छात्र बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। किसके बाद? वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। कह रहा 3 कक्षाओं, पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा मैंने मान ली, ये हमारी तीसरी कक्षा मैंने मान ली। पहली कक्षा में 2 अनुपात, पहली बार में 2:3:5 का अनुपात, फिर प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ाए जाते हैं तो बाद में अनुपात क्या हो जाता है? 4:5:7 हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुपात में वृद्धि कितनी हुई, मैंने कहा यहां से यहां आने में कितने की वृद्धि हुई? +2। यहां से आने में यहां तक +2 हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने में +2 हुआ, मतलब तीनों में वृद्धि समान हुई। यहां 2 का अनुपात था तो 4 का अनुपात हुआ, +2 की वृद्धि हुई। यहाँ 3 का था, 5 हुआ, मतलब +2 की वृद्धि हुई। यहाँ 5 था, 7 हुआ, +2 की वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? संख्या में कह रहा है 30 छात्र बढ़ा दिए गए। कितने छात्र? 30 छात्र। और यहाँ यूनिट में आप कहेंगे 2 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी कि 2 यूनिट का मान क्या है? आप कहेंगे सर 2 यूनिट का मान 30 छात्र है। कितने छात्र? आप कहेंगे सर 30 छात्र। यानी अगर 2 यूनिट का मान 30 है तो 1 यूनिट का मान दोस्त मेरे क्या होगा? आप कहेंगे 1 यूनिट का मान सर 15 हो जाएगा। कितना? 15 हो जाएगा। कह रहा वृद्धि के बाद कुल छात्रों की संख्या, वृद्धि के बाद छात्र कितने होंगे? आप कहेंगे 5 4 9 और 9 7 16 यूनिट। कुल छात्र कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 16 यूनिट छात्र होंगे। कितने यूनिट? 16 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमने 15 निकाला तो 16 यूनिट का मान क्या होगा? 15 गुणे 16 कर देंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 15 गुणे जब हम 16 करते हैं तो 15 का गुणा 16 में करेंगे तो 224, क्या? ओ सॉरी 240 आ जाएगा। कितना? 240 हमारा बिल्कुल प्यारा जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन नंबर, अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी हम लॉक कर देंगे और सारे ऑप्शंस को ब्लॉक करके आगे बढ़ेंगे। चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? पढ़ेंगे एक बार, चलिए। कह रहा है कक्षा में लड़के और लड़कियों, क्या कह रहा है? कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। कितना है? कह रहा है कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़कों को कक्षा में शामिल किया जाता है तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि होती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। कह रहा अगर 4 नए, पहले तो दिया है कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:5 है, लेकिन अगर 4 नए लड़कों को कक्षा में
प्रवेश किया जाता है तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि होती है। यानी अगर मैं कहूं कि 20% बराबर कितना दिया, 20% बराबर हमें 4 दिया गया। अगर 4 की वृद्धि की जाती है तो 20% मान लड़कों में बढ़ता है। अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि 1% का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 1% का मान 4/20 हो जाएगा। क्या 4/20 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4/20। अगर मैं कहूं कि 20% लड़कों का मान इतना है, 1% लड़कों का मान 4/20 है, और मैंने कहा 100% लड़कों का मान कितना होगा, यानी कि 100% बॉयज, यहाँ किसकी गिनती की जा रही है? आप कहेंगे बॉयज की गिनती। 100% बॉयज की गिनती क्या होगी? आप कहेंगे 100% बॉयज 4 × 20 और × 100 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1% का मान इतना है तो 100% का मान इतना हो जाएगा। आप कहेंगे 20 पंचे क्या होगा? 100 होगा, यानी 5 चौक 20। कुल लड़के कितने हमने निकाले? कुल बॉयज हमने 20 निकाल लिए दोस्त। कितने निकाल लिए? कुल लड़कों की संख्या 20 निकाली। कैसे निकाली? हमने कहा 4 नए लड़कों को कक्षा में शामिल करने पर 20% की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत की? 20% की। यानी 20% का मान 4 है तो 1% का मान 4/20, ये नीचे चला जाएगा। आप कहेंगे 100% का मान, फिर सर पूरे लड़कों का मान, क्योंकि अपने आप में लड़के कितने होंगे? 100% होंगे। 100% का मान क्या होगा? आप कहेंगे 1% का मान सर 4/20 है तो 100% का मान 100 × 4/20 गुणा किया, हमने 20 निकाल लिया। बॉयज की संख्या हमें 20 आ गई और हमें अनुपात क्या दिया गया है? अगर मैं B अनुपाते G कहूं, बॉयज और गर्ल का अनुपात कहूं, तो आप कहेंगे 4:5 दिया गया है। और हमने यहां 4 यूनिट की वैल्यू, इस पूरे बॉयज की वैल्यू क्या निकाली? आप कहेंगे 4 यूनिट की वैल्यू हमने 20 निकाल ली। मतलब सारे लड़कों की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? हमने सारे लड़कों की वैल्यू 20 निकाल ली। अगर मैं 1 यूनिट की बात यहां करूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। हमें कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी? लड़कियों की संख्या। और लड़कियों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे लड़कियों की संख्या सर 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान हमने 5 निकाला तो 5 यूनिट का मान आप कहेंगे 5 × 5 = 25। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे गर्ल्स की संख्या सर 25 हो जाएगी। कितनी? गर्ल्स की संख्या 25 हो जाएगी। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे गेंदों का अनुपात 4:9 है। क्या कह रहा है? 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे बॉल को मिला दिया जाता है तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाएगा। बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? क्या कह रहा है? बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? पहले लाल और हरे का अनुपात क्या दिया है? 4:5 दिया है। मैंने कहा ये रेड है और ये हरे का मतलब आप कहेंगे ग्रीन है। इनका अनुपात क्या दे रखा है? आप कहेंगे इनका अनुपात सर दिया है 4:9 दे रखा है। चीजें क्लियर? आप कहेंगे सर क्लियर। कह रहा यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल मिला दिए जाए, कौन से रंग के? आप कहेंगे 6 हरे रंग के बॉल। यहां हमें अनुपात में दिया रहा है, अब अगर संख्या में बदलना है तो एक्स चपका देंगे। कह रहा 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाता है। हरा रंग कौन सा है? नीचे वाला। इसमें 6 बॉल मिला दिए जाते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है? 1:3 हो जाता है। बस तिर्यक गुणा कर लेंगे, 4×3 = 12x हो जाएगा सर। और क्या होगा? इधर हो जाएगा 9x + 6 हो जाएगा। चीजें क्लियर? आप कहेंगे 9 इधर लाएंगे तो 12 से 9 घटाएंगे 3x हो जाएगा। 3x = 6 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? 3 दूनी 6। x का मान 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। कह रहा बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? पूछ क्या रहा है? बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? आप कहेंगे 4। तो रेड बराबर क्या है? आप कहेंगे 4x है। 4x है तो 4x का मान क्या होगा? 4 × 2 यानी 4 दूनी 8। बैग में रेड गेंदें कितनी है? यानी लाल गेंदें आप कहेंगे सर लाल गेंदें 8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? लाल गेंदें 8 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार। चीजें क्लियर है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सॉरी, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा एक बॉक्स में अनुपात 6:7:8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। क्या है?
अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्के के मूल्य 1, 5, 10 में यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य 847 रुपए है तो 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने के सिक्कों की? 10 के सिक्कों की संख्या। सबसे पहले हमें देखना है कि सिक्के कौन कौन से दिए गए। आप कहेंगे पुराने सिक्के के मूल्य क्रमशः 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का है। हमने कहा हमारे पास कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। इतने सिक्के हैं और हमें सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? अगर मैं सिक्कों का अनुपात आपसे पूछूं, किसका? सिक्कों का अनुपात आपसे कहूं, सिक्के सिक्के हमें क्या दे रखे हैं? आप कहेंगे सिक्के हमें 6 अनुपात है। कितने के अनुपात में? 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 के अनुपात में दे रखे हैं। जब हमें सिक्कों का अनुपात दिया हो, किसका अनुपात दिया हो दोस्त मेरे? जब हमें सिक्कों का अनुपात दिया हो तो हमें निकालना किसका अनुपात होता है? फिर मूल्य का अनुपात निकालते हैं हम। किसका अनुपात निकालते हैं? आप कहेंगे सर सिक्कों का अनुपात अगर हमें दिया है तो सबसे पहले मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल मूल्य दिया है। कितना? कुल मूल्य 847 दिया है। अगर सिक्कों का अनुपात दिया है तो हमें क्या निकालना है? मूल्य का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? मूल्य की गणना करनी है। कैसे करते हैं मूल्य की गणना? अगर मैं कहूं कि आपके पास 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो उनका मूल्य कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा कि 1 रुपए के आपके पास 6 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 6 सिक्के। मैं आपकी हथेली में 1 रुपए के 6 सिक्के रख दूं और उनका मूल्य पूछूं तो आप कहेंगे सर 1 रुपए के 6 सिक्के हैं यानी 6 रुपए हैं हमारे पास। कितने? 6 रुपए। मूल्य कितना होगा उनका? 6 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा 5 रुपए के कितने? आप कहेंगे सर 5 रुपए के 7 सिक्के हैं। मैंने कहा आपके पास 5 रुपए के 7 सिक्के हैं। आपकी हथेली में 5 रुपए के मैं 7 सिक्के रख दूं तो उनका मूल्य क्या बताएंगे? आप कहेंगे अगर हमेरी मेरी हथेली में सर 5 रुपए के 7 सिक्के हैं यानी कि उनका मूल्य 7 पना 35 रुपए हो जाएगा। उनका मूल्य कितना रुपए होगा? आप कहेंगे सर 35 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए के 8 सिक्के हैं आपके पास, आप कहेंगे सर 80 रुपए हो जाएगा उनका मूल्य। यानी कितना होगा? 80 रुपए होगा। ये हमारा क्या है? आप कहेंगे सर ये हमारा मूल्य है। अगर मैं इस कुल मूल्य को जोड़ दूं, इस मूल्य को जोड़ दूं तो कुल मूल्य कितना आएगा? आप कहेंगे सर कुल मूल्य हमारे पास अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा? चलिए आप कहेंगे 35 और 6 41, 41 और 80 जोड़ देंगे आप कहेंगे सर 121 आ जाएगा। कुल मूल्य इनका 121 आएगा जिसकी मात्रा हमें कुल मूल्य कितना दिया गया है? 121 यूनिट का मान आप कहेंगे 847 रुपए दिया गया है। कितने रुपए? 847 रुपए। अगर मैं 1 यूनिट का मान यहां से आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का मान कितना होगा? 21 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे 12 सत्ते 84 और 1 सत्ते मतलब 7 बार चला जाएगा। 1 यूनिट का मान पूरा का पूरा 7 आएगा। कितना आएगा? आप कहेंगे सर पूरा का पूरा 7 आ जाएगा। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, 10 रुपए में सिक्कों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 8 यूनिट है। कितने यूनिट? 8 यूनिट। यानी 10 रुपए के सिक्के बराबर कितना होगा? आप कह देंगे सर 8 यूनिट दी गई है, 8 यूनिट दिया गया है, 1 यूनिट का मान 7 है तो 7 अठे कितना हो जाएगा? 56 सिक्के हैं। 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? आप कहेंगे 56 सिक्के 10 रुपए के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 10 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 56 सिक्के हो जाएंगे। दोस्त मेरे आया समझ में? चीजें क्लियर हुई है? सिक्कों वाले सवाल थोड़े से अटपटे होते हैं लेकिन मैं इतने सारे सवालों की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक, चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने के? 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? उनका मूल्य कितना दिया गया है? 216 दिया गया। अनुपात कितना दिया गया? 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 का। मैंने कहा सिक्के कौन कौन से हैं? आप कहेंगे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 2 प्रकार के सिक्के पैसे में दिए गए हैं तो 1 रुपए को भी पैसे में बदल लेंगे। आप कहेंगे 100 पैसे का सिक्का हो गया। 1 रुपए के सिक्के को क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे 100 पैसे का सिक्का कह सकते हैं। सर इसे क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे 50 पैसे का सिक्का, इसे हमने कहा 25 पैसे का सिक्का। ठीक, मैंने कहा सिक्कों का अनुपात, किसका? क्वाइंस का अनुपात क्या होगा? तो सी का अनुपात अपना क्या है? 2 अनुपाते
3:4 है। अगर मैं मूल्य का अनुपात, मूल्य निकालू, प्राइज निकालू, आप कहेंगे प्राइज बराबर क्या होगा? मैंने कहा कि 100 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने? 2 सिक्के हैं। मूल्य क्या होगा? आप कहेंगे 200 पैसा हो जाएगा सर। कितना? 200 पैसा। 50 पैसे के 3 है, आप कहेंगे सर 150 पैसा। 25 पैसे के 4 है, आप कहेंगे 100 पैसा हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे 300, 4, 450। कितना? 450 हो जाएगा। पैसे में आएगा, इसे रुपए में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुल मूल्य किसका दिया है? रुपए का दिया है। आप कहेंगे बराबर हमें मूल्य दिया है 216 रुपए। आप कहेंगे जीरो से जीरो काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 216 गुणे 10 हो जाएगा सर, अपान में 45 हो जाएगा। किससे? 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 9 पना 45, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 चौको 36। तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा? 1 यूनिट बराबर 24 दूनी सर 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 दूनी 48 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? आप कहेंगे सर हमें निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो कि 4 यूनिट है। कितने यूनिट? 4 यूनिट। अगर मैं बात करूं 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने 48 निकाली है सर। 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 4 चौक 16, 16 3, आप कहेंगे सर 16 3 19 हो जाएगा, यानी 192 क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 192 हमारी 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हो जाएगी। कितने पैसे की सिक्कों की? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 192 हो जाएगी। चीजें क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। चलिए, हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 192, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। बिल्कुल दोस्त मेरे, ज्यादा अगर हम पढ़ने पर ध्यान देंगे, कमेंट पर कम ध्यान देंगे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें हमें समझ में आने वाली है। इसलिए कमेंट पर कम ध्यान देकर पढ़ाई पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, और मैं इसीलिए कमेंट से ज्यादा नहीं लेता हूं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा एक बैग में 3,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 3,000 रुपए हैं, जिनके 50 रुपए और 100 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट हैं। कितने रुपए? 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। 100 रुपए और 50 रुपए और 10 रुपए के नोट 5:8:10 के अनुपात में है। 50 रुपए के नोटों की संख्या होगी। कितने की? 50 रुपए के नोटों की संख्या हमसे पूछ रहा है। उनका मूल्य के वर्ग कितना है? 3,000 रुपए। और नोट कौन कौन सी है? आप कहेंगे नोट है 50 रुपए की। कितने रुपए की? आप कहेंगे 100 रुपए की। और कितने रुपए की? और कहेंगे 10 रुपए की। इनका अनुपात क्या दे रखा है? ये तो हमें क्या निकल रहा है? नोटे हो गई, इतने इतने की हमारे पास नोट है। अनुपात क्या दे रखा है? अनुपात कह रहा है 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए। 100 रुपए का अनुपात क्या है? 5 है, तो 100 के नीचे रखेंगे 5। फिर 50 रुपए का अनुपात 8, तो 50 के नीचे 8। फिर 10 रुपए का अनुपात 10, तो 10 के नीचे 10 रखेंगे। ठीक, चीजें क्लियर? ये हमारा कॉइन्स का अनुपात है, यानी सिक्कों या नोटों का अनुपात है। ये हमारा प्राइज हो जाएगा। प्राइज की बात करें तो आप कहेंगे कि 50 रुपए के 8 नोट हैं हमारे पास। कितने? 50 रुपए के सर 8 नोट हैं, तो कितना होगा? 8 45, यानी 400 रुपए का हुए होंगे। कितने? आप कहेंगे सर 400 रुपए। 100 रुपए के 5 नोट, यानी आप कहेंगे सर 500 रुपए। अगर मैं 10 रुपए के 10 नोट कहूं तो आप कहेंगे 100 रुपए। जोड़ देंगे, आप कहेंगे 5 5 10, कितना? 1000 आ जाएगा। कितना? आप कहेंगे सर 1000। इस 1000 की वैल्यू हमें 3000 रुपए दी हुई है। क्या? 3000 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछो तो आप कहेंगे 3 आ जाएगी सर। क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। चीजें क्लियर? बिल्कुल। हमें क्या निकालना है? हमें 50 रुपए के नोट निकालने हैं। कितने रुपए के? 50 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है। अगर मैं 50 रुपए के नोटों की संख्या आपसे कहूं, कितने? 50 रुपए के नोट कितने होंगे? आप कहेंगे 8 यूनिट है सर। कितने? 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 निकाला तो 8 त्रिक 24 नोटें हो जाएंगी 50 रुपए की। कितने? संख्या हमारी 24 आ जाएगी। बात करूं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। आगे बढ़े दोस्त। चलिए, बिना किसी देरी के साथ, बिना किसी एक्सक्यूज और बिना किसी इधर उधर की बातों के हम सीधे सवालों पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं सभी को यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने सवाल खुद लगाने का हल करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ज्यादा चीजें बेहतरीन होगी। क्योंकि मेरे हल करने से सवाल आपको नहीं आने वाले, आपको खुद हल करना पड़ेगा। मैं आपको केवल सवाल हल करने का तरीका बता सकता हूं, सवाल हल तो आपको ही करना होगा, कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी उसका फल आपको मिलेगा। ठीक,
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा अपना अगला सवाल। कह रहा मनु की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के 4:3:6 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल राशि 221 रुपए की है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। हमें कौन कौन से सिक्के दिए हैं? 50 पैसे का, 50 पैसे का दिया है, और किसका? 1 रुपए का, तो उसे भी हम 100 पैसे का कर लेंगे। कितने का? 100 पैसे का कर लेंगे। 2 रुपए का, तो उसे 200 पैसे का कर लेंगे। सभी को हमने पैसे में चेंज कर लिया। अब हमें क्वाइंस का और प्राइज का, क्वाइंस का हमें क्या दिया है? आप कहेंगे सर क्वाइंस का अनुपात हमें दिया है 4:3:6 दिया गया है। मैंने कहा 4 सिक्के आपके पास 50 पैसे का, तो उनका मूल्य क्या होगा? आप कहेंगे 200 हो जाएगा सर। कितना? 200 रुपए, 200 हो जाएगा, 200 पैसे। अगर मैंने कहा 100 के 3 सिक्के हैं, आप कहेंगे 300 हो जाएगा सर। मैंने कहा 6 200 के हैं, आप कहेंगे 6 दूनी 1200 हो जाएगा सर। चीजें क्लियर? आप कहेंगे जोड़ देंगे 8 3 2 5 और 5 12 5 17, 1700 आएगा, और बटे में 100 करेंगे क्योंकि हमें रुपए में ये 1700 पैसे मिले। पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए हम 100 का भाग दे देते हैं। और इनका मूल्य वर्ग क्या है? अगर मैं इनके मूल्य वर्ग की बात करूं तो हमें इनका मूल्य 221 रुपए दिया गया। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 17 एकम 17, 5 बचा 17 दिया 51, 1 यूनिट की वैल्यू सर 13 आ गई। क्या आ गई? 13 आ गई। हमें क्या निकालना है? हमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालना है। अगर मैं 50 पैसे की सिक्कों की बात करूं, आप कहेंगे 4 यूनिट है सर। क्या? 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 13 मिला, तो 5 यूनिट, अच्छा वो 1 यूनिट का मान 13 है, तो 4 यूनिट का मान क्या होगा? 13 4 को 52 यूनिट। कितने सिक्के? आप कहेंगे 52 सिक्के होंगे। किसके? 52 सिक्के होंगे 50 पैसे के। बात अगर 50 पैसे के सिक्कों की करें तो 52 सिक्के निकलेंगे। कितने सिक्के? आप कहेंगे सर 52 सिक्के 50 पैसे के निकल आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। किसके किसके? आप कहेंगे 50 रुपए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों वाले बॉक्स में 50 पैसों की सिक्का की संख्या 80 है। डिब्बे में कितने पैसे हैं? क्या कह रहा है? डिब्बे में कितने पैसे हैं? हमारे पास सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपए, यानी इसे भी हम 100 पैसे के कर लेंगे। 50 पैसे के और कितने के? 25 पैसे के सिक्के हैं। अनुपात क्या है उनका? अनुपात आप कहेंगे सर उनका अनुपात 1:3। कॉइन्स का अनुपात क्या है? 1:2:3 का। ठीक, हमसे कह रहा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 80 रुपए है। यानी कि अगर मैं कहूं कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 हैं। इनकी वैल्यू क्या है? कह रहा है इनकी वैल्यू 80 रुपए है। 80 सिक्के हैं। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? आप कहेंगे 80 सिक्के हैं 50 पैसे के। अगर दोस्त मेरे 80 पैसे हैं 50 वाले, वो सॉरी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के। और उनकी संख्या यूनिट में कितनी दी गई है? आप कहेंगे यूनिट में सर उनकी संख्या 2 दी गई है। यानी 2 यूनिट का मान क्या है? आप कहेंगे सर 2 यूनिट का मान 80 है। तो मैं अगर आपसे 1 यूनिट का मान पूछूं, आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 40 हो जाएगा। यानी 2 यूनिट का मान, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 यूनिट, जिनकी संख्या 80 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई तो दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल्य क्या होगा 40 सिक्के, अगर मैं आपसे मूल्य की बात करूं कि 80 सिक्के 50 पैसे के हैं, कितने के? 80 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो इनका मूल्य क्या होगा? अगर मैं प्राइस की बात करूं, मैंने कहा 1 यूनिट का मान 40 हो गया, तो अब मैं अगर सिक्कों की संख्या सबकी याद करूं तो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं? 80 हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 यूनिट का मान हमने 40 निकाल दिया, तो मैंने कहा 25 पैसे के सिक्के कितना होंगे? आप कहेंगे 4 कहीं 12, 120 हो जाएंगे। कितने? 120 हो जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाली? 40, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 120। अगर मैं 100 पैसे के सिक्के यहीं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट ही 100 पैसे के सिक्के हैं, इनकी वैल्यू भी 40 हो जाएगी। अब हमें सिक्कों की संख्या 40, 80 और 120 मिल गई। अब हमें निकालना क्या है? डिब्बे में कितने पैसे, पैसों की संख्या निकालनी है। आप कहेंगे 40 सिक्के हमारे पास 100 पैसे के हैं, तो मूल्य क्या होगा? आप कहेंगे 400 पैसे हो, ओ सॉरी कितना होगा? आप कहेंगे 4000 पैसे होगा। कितना? 4000 पैसे। क्यों? 100 पैसे के आपके पास 40 सिक्के हैं। कितने?
40 सिक्के, तो 4000 पैसे के तो हमारे 100 पैसे के सिक्के हो गए, कितने? 4000 पैसे। फिर प्लस करेंगे, अब 50 पैसे के 80 सिक्के हैं, तो 8 पंच 40, ये भी हमारे 4000 पैसे होंगे, कितने हजार? 4000 पैसे। अब 25 पैसे के 112 सिक्के हैं, वो 120 सिक्के हैं, तो इनमें मूल्य कितना बनेगा? आप कहेंगे 25 का गुणा 12 में कर देंगे, इनका मूल्य बन जाएगा सर 3000 रुपए, कितना? 3000 पैसे बन जाएगा, कितना? 3000 पैसे। जोड़ देंगे, 4 4 8, 8 3 12, क्या हो जाएगा? 8 3 11 हो जाएगा। आप कहेंगे 11000 पैसे, कितने बने? 11000 पैसे। रुपए में बदलना है, 100 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे 110 रुपए आ जाएगा, कितना? 110 रुपए आ गए। ये हमारी पैसों में वैल्यू आ रही थी, किसमें? पैसों में आ रही थी, क्योंकि सारे सिक्के हमारे पैसे में थे, तो हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 110 रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के अनुपात में है, में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। किस प्रकार के? प्रत्येक प्रकार के सिक्के कौन कौन से हैं? आप कहेंगे 25 पैसे का सिक्का है सर, और कितने का है? 25 पैसों के अलावा 10 पैसों का सिक्का है, और कितने का है सर? 50 पैसों के सिक्के। अनुपात क्या दे रखा है? 4 अनुपाते, सॉरी किसका अनुपात दे रखा है? क्वाइन का। अगर मैं इधर क्वाइन लिखूं, इधर प्राइज लिखूं, ठीक, हमने कहा क्वाइंस का अनुपात 4:5 अनुपाते 7 का है। कितने का? 4:5:7 का है। तो क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालें। मैं अगर प्राइस की बात करूं, आप कहेंगे 100 पैसे बन जाएंगे 25 पैसों के सिक्के से। इसमें कितने बन जाएंगे? आप कहेंगे 50 पैसे बन जाएंगे। इधर 7 पना 35 यानी 350 पैसे बन जाएंगे। जोड़ देंगे 400 और एक 500, 500 पैसे बन गए। क्या? 500 पैसे। रुपए में बदलना है, 100 का भाग दे देंगे। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है? इसकी वैल्यू 305 रुपए दी गई है। कितने रुपए? 305 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे भाग देंगे 6 पंचे 30, क्या? 6 पंचे 30 और 1 61 आ जाएगी। कितनी? एक यूनिट की वैल्यू सर 61 आ गई हमें। अगर दोस्त मेरे एक यूनिट की वैल्यू हमने 61 निकाल ली, हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकालने हैं। क्या? प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकालने हैं। मैंने कहा 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 यूनिट है। कितने? 4 यूनिट। 4 का गुणा 61 में करेंगे, 4 एकम 4 और 6 चौको 24, कितना आएगी? 244। कितनी? 244। फिर अगर 10 पैसे के सिक्के की बात करूं, 5 यूनिट है। 5 एक के 5 और 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा? 305 हो जाएगा। फिर 7 है, आप कहेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा, और 6 सते 42 यानी 227 हो जाएगा। यानी कि सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 244 होगी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 305 होगी, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 427 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सर। बिल्कुल आराम से आप ब्लॉक कर दीजिए और सारी चीजों को ब्लॉक कर दीजिए। लॉक कौन सा जवाब करेंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आप कहेंगे सर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे कि सब चीजें क्लियर है, तब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। हमने सिक्कों के सवालों के प्रत्येक तरह के, हर प्रकार के जो टाइप से सवाल बनते हैं, हमने बहुत सारे सवाल कर रखे किए हैं, और एक दो सवाल करेंगे, फिर इसके बाद अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न कह रहा है आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। कितने पैसे? कह रहा आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, कुल राशि 6 है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी? अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर बहुत सारे सिक्कों के सवाल करा रहे हैं, या तो सारे बन रहे थे। इस सवाल को हल करिए। मैंने कहा ना, हर बार आपको नई वैरायटी मिलेगी। जब आपको लगने लग जाएगा कि हमें सवाल आने लग गए हैं, अब हमें सवाल आ रहे हैं, तब मैं नया सवाल आपके लिए फेंक कर मारूंगा और कहूंगा कि हल करो इसे, हल करो इस सवाल को। कह रहा आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। कौन कौन से? 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है। क्या है? कुल संख्या 50 है, कुल राशि 6 रुपए है, तो उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। बताइए क्यों? हिला डाला ना इस सवाल में। चलिए हल करेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या कह रहा है? आप अगर प्रश्न की बात करें
प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। मैंने कहा 10 पैसे और 20 पैसे के, अगर मैं इन्हें रुपए में चेंज करूं तो आप कहेंगे 0.10 रुपए, आप कहेंगे 0.20 रुपए। ठीक, 100 का भाग दे देंगे तो रुपए में बदल जाएगा। अभी तक पैसे में दिए थे, हमने रुपए में बदल दिया। मैंने कहा कुल सिक्के कितने हैं, सिक्कों की संख्या 50। मैंने कहा 10 पैसे के सिक्के x है तो इसके सिक्के 50 माइनस x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 50 माइनस x हो जाएंगे। ठीक, अगर मैं मूल्य की बात करूं तो आप कहेंगे 10 पैसे के सिक्के हैं, कितने, इतने के पैसे के सिक्के हैं, तो आप कहेंगे x बटे 10 हो जाएगा मूल्य। क्यों, क्योंकि 10 पैसे के है। आप कहेंगे जब दशमलव हटाएंगे नीचे 10 पहुंच जाएगा। क्या, गुणा करेंगे, अगर इसका गुणा करते हैं तो दशमलव हटाने के लिए आप कहेंगे सर नीचे 10 पहुंच जाएगा। और हमें अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी, किसकी, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप कहेंगे 50 माइनस x बटे 5 पहुंच जाएगा। क्यों, दशमलव, अगर इसमें इसका गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए नीचे 5 पहुंच जाएगा। चीजें क्लियर। अब आप कह रहे हैं कि इनका कुल मूल्य कितना दिया, 6। अगर मैं कहूं कि x प्लस 10, x बटे 10 प्लस 50 माइनस x अपान 5 बराबर हमारा मूल्य वर्ग क्या दिया है, आप कहेंगे कुल 6 रुपए दिया गया है। ठीक, अगर मैं इनका एलसीएम लूं, क्या लूं, आप कह देंगे सर एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, आप कहेंगे 10 एलसीएम आ जाएगा। इधर क्या आएगा, x आएगा प्लस 5 दूनी तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा, माइनस इधर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 2x आ जाएगा। क्या, 2x आ जाएगा बराबर 6 आ जाएगा। ये उधर जाकर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसे गुणा करेंगे उधर 60 हो जाएगा, इधर घटा देंगे तो माइनस x आएगा और ये प्लस का 100 आएगा बराबर इधर 60 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस x बराबर 60 और माइनस 100 होगा। क्या, 60 माइनस 100 हो जाएगा। तो x माइनस x बराबर क्या होगा, आप कहेंगे माइनस का 40 बचेगा। क्या, माइनस का 40 बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। x बराबर हमने 40 निकाल लिया। क्या, x बराबर 40 निकाल लिया। हमें 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। कितने पैसों के, 20 पैसों की। x का मान 40 हुआ और 20 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं, आप कहेंगे 50 माइनस x है। तो 50 माइनस क्या करेंगे, आप कहेंगे 50 माइनस 40 घटा देंगे 10 निकल आएगी। तो 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, आप कहेंगे 20 पैसे के सिक्के सर 10 सिक्के हैं। कितने, 10 सिक्के निकल आएंगे। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, चीजें क्लियर है। आप कहेंगे सर ये कहां से आया होगा, आपको ये भी समझा दूं। अगर हमें, मैंने कहा कि 20 पैसे के कितने, 50 माइनस x सिक्के हैं, अगर मैं इनका गुणा करूं, क्या 50 माइनस x गुणे 20 करूं, दशमलव 20, अगर मैं इसका दशमलव हटाने का प्रयास करूं तो आप कहेंगे ऊपर इसमें 100 का गुणा, नीचे 100 10 का गुणा, तो अगर गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा और 20 से काट देंगे 100 से, तो 20 पंचे 100 यानी 50 माइनस x बटे 5 आ जाएगा। चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब प्रश्न थोड़े से चीजें बेहतर तरीके से पढ़ेंगी, इनको पढ़ाकर बेहतरीन तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। अब आपको 3-3 अनुपात दिए होंगे। कह रहा है निखिल और रीतू की आय 2:1 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है, सॉरी दोस्त मेरे, करा निखिल और रीतू की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। कितने के अनुपात में, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रीतू की कुल मिलाकर मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत 10,000 है, तो कह रहा प्रत्येक, क्या कह रहा, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करिए। बचत का अनुपात हमें 4:1 दिया है, कुल बचत दोनों की 10,000 दिया गया है, और आय का अनुपात 2:1 और खर्च का अनुपात 5:3 दिया गया है। ठीक, अगर हम इसे बेसिक से लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल जाएगा। तो हमने एक मेथड पढ़ा है, क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड, आप कहेंगे सर क्रॉस मेथड हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। हम ऐसे सवालों को, जहां आय और बचत वाले सवाल, जहां चीजें बढ़ रही हो घट रही हो, उम्र वाले सवाल मतलब आयु वाले सवाल, हम किससे हल करते हैं, आप कहेंगे सर क्रॉस मेथड से हल करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हल कर रहे होंगे। मैं अभी आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि क्रॉस मेथड होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बचत कितनी है। हमारी बचत 4:1 के अनुपात में है और कुल बचत हमें क्या दे रखा है, 10,000 दे रखा है। मैंने अगर कहा कि कुल बचत 4, 1, 5 दोनों की होगी,
दोनों की कुल बचत 415 होगी, जिसका मान हमें 10,000 दिया है। कितना? आप कहेंगे सर 10,000। एक यूनिट का मान क्या होगा? आप कहेंगे एक यूनिट का मान सर 2,000 होगा। कितना? 2,000 हो जाएगा। अगर एक यूनिट का मान 2,000 है, इसका मान क्या होगा? आप कहेंगे इस बचत का मान 8,000 होगा। कितना? 8,000 होगा। और इसका मान हमने 2,000 निकाल लिया। कितना? आप कहेंगे सर 2,000 निकाल लिया। यानी कि निखिल की बचत 8,000 है और रीतू की बचत 2,000 है। बचत हमने क्लियर तरीके से निकाल ली। अब हमें अनुपात किसका किसका दिया है? हमें दिया है आय और हमने बचत का तो सॉल्यूशन कर लिया। बचत हमें कितनी मिल गई? 8,000 और 2,000। हमें प्रत्येक की मासिक आय निकालनी है। आय का अनुपात 2:1 और बचत का वो खर्च का अनुपात 5:3 दिया गया। मैंने इधर लिखा निखिल, ये क्या है? हमारे निखिल साहब है। ये हमारी रीतू मैडम है। इनकी आय का अनुपात क्या दिया है? आप कहेंगे आय का अनुपात 2:1 दिया है। ठीक। और फिर मैंने कहा कि इनकी खर्च का अनुपात 5:3 दिया है। मैंने कहा कि इन्होंने आय कमाया 2 रुपए और खर्च किया 5। कमाया 2 और 1 के अनुपात में और खर्च किया 5 और 3 के अनुपात में। बचाया क्या? आप कहेंगे 8,000 बचाया इसने निखिल ने और 2,000 बचाया किसने? आप कहेंगे रीतू ने। चीजें क्लियर हैं? अब हम यहां से क्रॉस मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे क्रॉस मेथड? वो भी समझेंगे। मैंने कहा इसका गुणा इससे करेंगे, 3 दूनी क्या होगा? इसका गुणा इससे करेंगे, 3 दूनी क्या होगा? 6। यहां लिख देंगे। इसका गुणा एक इससे करेंगे, आप कहेंगे 5 एक नाम कितना होता है? 5 होता है। यहां लिख देंगे। चीजें क्लियर? आप कहेंगे इसका गुणा सब इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। जब इसका गुणा इससे करेंगे तो 5 दूनी 10,000 हो जाएगा। 10,000 यहां लिख देंगे। इसका गुणा जब इससे करेंगे 8 से 24 यानी 24,000 हो जाएगा और जो यहां लिख देंगे। क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। और मैंने कहा अब कि इन दोनों का अंतर क्या है? मैंने कहा इन दोनों का अंतर क्या है? आप कहेंगे इन दोनों का अंतर सर 1 है। इन दोनों का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर हमने निकाला कितने हजार है? इन दोनों का अंतर हमारे पास 14,000 है। कितना? आप कहेंगे इसका अंतर कितना आएगा? 14,000 आ जाएगा। ठीक। यानी कि एक यूनिट को हम 14,000 के बराबर लिखेंगे। एक यूनिट का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर 14,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक। यहां तक चीजें क्लियर है? तो कह रहा प्रत्येक की मासिक आय। अगर मैं बात करूं निखिल की मासिक आय 2 यूनिट है और रीतू की मासिक आय 1 यूनिट है, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी? आप कहेंगे इसकी निखिल की 14 दूनी 28,000 हो जाएगी। कितने हजार? आप कहेंगे सर 28,000 हो जाएगी। और रीतू की आय आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 14,000 है, रीतू की आय 1 यूनिट ही है। इसका मतलब 28 और 14,000 उनकी दोनों की आय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 28 और 14,000 दोनों की आय हो जाएगी। ठीक। अगर मैं जवाब की बात करूं तो आप कहें ऑप्शन नंबर सी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं 28 और 14,000 है, बिल्कुल लिख दूंगा, सीधे तरीके से लिख देता हूं। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा दो व्यक्तियों की आय 10:6 के अनुपात में है। किसे अनुपात में? कह रहा दो व्यक्तियों की आय 10:6 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 बचाते हैं तो आय क्या होगी? क्या कह रहा है? किस अनुपात में है? दो व्यक्तियों की आय 10 और किसके अनुपात में? 10 और 6 के अनुपात में। उनकी व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात 18:10 है। क्या है? 18:10 है। बचाते कितना है? कह रहा 5200 एक बचाता है और दूसरा कौन बचा कितना बचाता है? 3600। चीजें क्लियर? आप कहेंगे अब यहां हम क्रॉस मेथड लगा देंगे। सर कौन सा मेथड? क्रॉस मेथड। मैंने कहा इसका गुणा इससे करेंगे 10 दहम क्या हो जाएगा? 10 दहम 100 हो जाएगा। इसका गुणा इससे कर देंगे 18 छक्का क्या होता है? अगर मैं 18 का गुणा आपसे कहूं कि 6 में करो तो 18 छंग 108 होता है। कितना होगा? 108 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा? आप कहेंगे 36 का गुणा 1800 में करेंगे, वो 18 का गुणा 3600 में करेंगे 648 डबल जीरो लगा देंगे। कितना? 648 और डबल जीरो लगा देंगे। अब मैं 5200 का गुणा 10 में करूं तो आप कहेंगे 52,000 हो जाएगा। ठीक। अगर मैं इनका डिफरेंस आपसे पूछूं आप कहेंगे इनका डिफरेंस हो जाएगा 8। अगर मैं कहूं कि 8 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 8 यूनिट बराबर इनके डिफरेंस के, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस आप कहेंगे घटा देंगे सर, इनका डिफरेंस 128 मतलब 12,800 हो जाएगा। कितना? 12,800। ठीक। तो एक यूनिट का मान मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 8 एक नम 8 8 छंग 48, एक यूनिट का मान 1600 आ जाएगा। कितना? 1600। और हमें क्या कह रहा है? उनकी आय ज्ञात करनी है।
एक की आय 10 यूनिट है, दूसरे की आय 6 यूनिट है। अगर 10 का गुणा करेंगे आप कहेंगे 16,000 हो जाएगा सर, और फिर 6 का अगर गुणा करें तो 16 छक्का कितना होता है, आप कहेंगे 16 छक्का 96, यानी 9600 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 16,000 और 9600 उनकी आय हो जाएगी। अगर मैं जवाब की बात करूं, आपके ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा अमर और कोमल की आय 5:4 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 के आय में है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपए बचाता है, इस बार क्या कह रहा है, प्रत्येक आदमी 6,000 बचाता है, तो उनकी आय ज्ञात करिए। हमने कहा 5 और किसके अनुपात में, 5 और 4 के अनुपात में उनकी आय है। फिर कह रहा व्यय कितना है, 2:1 के अनुपात में। कितना? 2:1 के अनुपात में व्यय है। 6,000 रुपए बचाते हैं, कितने हजार रुपए, 6,000 रुपए बचाते हैं। मैंने कहा 6,000 रुपए अगर वो बचा लेते हैं तो क्रॉस गुणा करेंगे, आप कहेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। इधर क्रॉस गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। इधर क्रॉस गुणा करेंगे 6 दूनी 12,000 हो जाएगा। कितने हजार, 12,000। इधर 6,000। ठीक, अब आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं। अगर मैं बात करूं इनका डिफरेंस कितना है, 3 है, और इनका डिफरेंस क्या होगा, आप कहेंगे 6,000 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, आप कहेंगे 2,000 मिलेगा सर। एक यूनिट की वैल्यू हमें 2,000 मिल जाएगी। हमें अमर की आय निकालनी है। किसकी? अमर की आय। हमें किसकी किसकी आय दी गई थी, अमर और कोमल की आय। हमें अमर और कोमल में से अमर की आय निकालनी है, जो कि हमारी 5 यूनिट थी। अमर की आय बराबर, अमर की आय कितनी है, आप कहेंगे सर 5 यूनिट ही। एक यूनिट का मान हमने 2,000 निकाला, तो 5 यूनिट का मान 5 दूनी 10,000 हो जाएगा। कितने हजार, आप कहेंगे सर 10,000 हो जाएगा। अमर की आय आप कहेंगे सर 10,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चीजें क्लियर है? बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार दोस्त मेरे। आगे बढ़ेंगे। अगर चीजें क्लियर हैं तो एक बार थम्स अप करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के साथ। ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है वरुण और अनिल की आय 12:13 है। क्या है? 12:13 है। उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2,100 और 1,300 रुपए बचाते हैं तो क्रमशः उनकी आय क्या होगी। क्या कह रहा है? 12 और 13 का अनुपात, किसका किसका, वरुण और अनिल का। वरुण और अनिल का कितने का अनुपात है, 12 और 13 का। हमने कहा 12 और 13 का अनुपात है। अगर मैं बात करूं उनके व्यय का अनुपात, तो आप कहेंगे 10 और 13 का है। सर बचत कितनी है, सर बचत 2,100 रुपए की है और 1,300 रुपए की। काफी अच्छी बचत कर रहे हैं भाई, हम तो कुछ नहीं बचा पा रहे हैं ना। बचत में हम इन लोगों से सबसे पीछे हैं। अगर मैं बात करूं तिर्य क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मेथड में सबसे पहले क्रॉस गुणा करते हैं। आप कहेंगे 12 का गुणा सब 13 में करते हैं सबसे पहले। इसका 12 का गुणा 13 में करेंगे, आप कहेंगे 156 आ जाएगा। कितना? 156 मिल जाएगा। जब हम 10 का गुणा करेंगे 13 में, 130 आ जाएगा। अगर मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो आप कहेंगे 13,000 मिल जाएगा। सर कितना? 13,000 मिल जाएगा। 2,100 का गुणा 13 में करेंगे, 13 एकम 13, क्या आप कहेंगे सर 13 एकम 13 की 3 और 13 दूनी 26, 26 एक 27, यानी 2 27 3 और डबल 0। अगर मैं इन दोनों का अंतर और इन दोनों के अंतर की बात करूं, आप कहेंगे अंतर की बात अगर आप सर कर रहे हैं, ऊपर का डिफरेंस आप कहेंगे सर 16 आएगा। कितना? ऊपर का डिफरेंस 16 आएगा और नीचे का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ओ 16 नहीं 26 आ जाएगा, सॉरी। ऊपर का डिफरेंस 26 आएगा, यानी 26 यूनिट का मान कितना होगा। अगर मैं इधर के डिफरेंस की बात करूं तो आप कहेंगे 0 से 3 घटाएगा, 7 से 3 घटेगा, 4 बचेगा, 1 से 1 मतलब 143 बच जाएगा। कितना? 143 डबल 0 आ जाएगा। एक यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे एक यूनिट की बात अगर सर आप करते हैं तो 26 पंचे 5 बार जाएगा, फिर 26 का भाग 5 बार जाएगा, 0 आ जाएगा। आप कहेंगे 550 आएगा एक यूनिट की वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है क्रमशः उनकी आय। इसकी आय कितनी है, 12 यूनिट। 12 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 की 0, 12 पंचे 60 से 66। एक की आय 6600 हो जाएगी, दूसरे की आय आप कहेंगे 13 यूनिट है, 13 पचे 65 की 5, 13 पचे 65, 65 6, आप कहेंगे सर 65 और 6 71, यानी कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, सॉरी एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, 7150। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक,
सीधा लिख देता हूं 6600। भाई मैं आपका भाई थोड़ा सा लंबा ज्यादा है भाई, इसलिए नीचे लिखने में बोर्ड में थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसके लिए माफी चाहूंगा। थोड़ा नीचे लिखने में टेढ़ा हो जाता है मुझसे, क्योंकि बोर्ड मेरी लंबाई से थोड़ा इधर मेरे बराबर में तो बोर्ड ही लगा है, इसलिए मुझे थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है। मैं लिखता इधर हूं, पहुंच जाता है ऊपर की तरफ। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अमीर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 है। वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपए की बचत करता है, अली 1800 रुपए की, तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात करिए। अब तो कहेंगे सर हम बिल्कुल प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से हल करने लग गए। अनुपात क्या दे रखा है आय का? 5:3 दिया गया। खर्च कितना कर रहे हैं? 9:5 के अनुपात में। अगर मैं बात करूं किसकी, बचत की, तो 2600 है इधर वाले की बचत, और उधर वाले की बचत 1800 है। ठीक, आप कहेंगे सर क्रॉस मेथड लगा देते हैं हम सीधे। अब तो हम तुरंत लगाते हैं, 5×5 = 25 हो जाएगा, 9×3 = 27 हो जाएगा। इधर आप कहेंगे 18 नहीं है, कितना होगा? 18 का गुणा किसमें करेंगे? आप कहेंगे 18 का गुणा हम 9 में करेंगे। 18 का गुणा 9 में करेंगे, 18 नहीं है 162 होता है सर। कितना? 162। ठीक, अब 26 का गुणा 5 में करेंगे, आप कहेंगे 25×5 = 125 होता है, और 26 का गुणा करेंगे कितना? आप कहेंगे जब सर 26 का गुणा करेंगे तो 26×5 कितना होगा? 130 होता है। कितना? 130 होता है, यानी 130 और डबल जीरो। ठीक, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस 2 होगा, नीचे का डिफरेंस कितना हो जाएगा? घटा देंगे, आप कहेंगे 162 से 130 घटाएंगे, कितना आता है? आप कहेंगे 32, यानी 2 यूनिट का मान 3200 हो जाएगा। कितना? 3200। तो 1 यूनिट का मान, आप कहेंगे 1 यूनिट का मान सर 1600 होता है। कितना? 1600। हमसे पूछ कर रहा है प्रत्येक की क्रमशः आय। पहले की आय 5 है और दूसरे की आय 3 है। गुणा करेंगे 16×5 = 80, तो एक की आय 80 यानी 8000 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 8000 आ जाएगी। दूसरे की आप कहेंगे 16×3 = 48, यानी 4800 आ जाएगी। चीजें क्लियर हैं? आप कहेंगे सर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। कह रहा ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। क्या है? ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। ए और बी क्रमशः 35,400 रुपए और बी 48,600 रुपए खर्च करता है। यदि इनकी आय के बीच का अंतर क्या होगा? ए और बी के आय के बीच का अंतर क्या होगा? अब यहां पर आय का अनुपात दिया, बचत का अनुपात, खर्च हमें रुपए में दी गई है। कितने किसमें दी गई है? आप कहेंगे खर्च हमें रुपए में दी गई है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीजें उसी प्रकार करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर हमारा प्रश्न कह रहा है कि खर्च कितना हो रहा है। आप कहेंगे अनुपात हमें पहले दिया है आय का। कितने का? आय का। 5 और 7 का अनुपात दिया है। किसका? 5 और 7 का। फिर बचत क्या है? 2:3 की हो रही है। किसकी? 2:3 की हो रही है। और खर्च की बात करें, आप कहेंगे 35,000 किसका? 35,400 का। और अगर मैं बात करूं इधर का खर्च 48,600 का है दोस्त मेरे। ठीक, अगर मैं अब तिर्यक वो करता हूं, क्रॉस गुणा करता हूं, आप कहेंगे 5×3 = 15 हो जाएगा, और 7×2 = 14 हो जाएगा। इधर का क्रॉस गुणा करेंगे इसमें, इधर का क्रॉस गुणा करें इसमें, इधर का गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर 0 0 4×3 = 12 की 2 हासिल आए, 5×3 = 15 1 16, 3×3 = 9 1 10। कितना आएगा? इतना हमारा आएगा, मतलब 10 62 00। अगर मैं अब इधर 2 का गुणा करूं, आप कहेंगे 0 0 6×2 = 12 की 2 हासिल आए, 1 8×2 = 16 1 17, 4×2 = 8 1 9, 97 200 आएगा। ठीक, चीजें क्लियर है? अगर मैं इनके बीच का अंतर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 आएगा। कितना? 1 आएगा। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू घटा देंगे, कितना आएगा? जब हम घटा देते हैं सर, आप कहेंगे 0 से 0 घटेगा, 0 से 0 आएगा, 2 से 2 कहेंगे 0 घटाएगा, 16 से 7 घटा देंगे 9 आएगा, और फिर इधर 9 से 9 घटेगा, आप कहेंगे कितना आ जाएगा? अगर हम बात करें 1 यूनिट का मान खाली 9,000 आएगा। कितना? 1 यूनिट का मान हमें 9,000 मिल जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 9,000 है, हमसे अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमसे अंतर की वैल्यू पूछ रहा है। दोनों की आय में कितना अंतर है? आप कहेंगे 5 और 7 है, यानी 2 यूनिट का अंतर है।
1 यूनिट हमने 9,000 निकाला, तो 2 यूनिट का मान आप कहेंगे सर 18,000 रुपए हो जाएगा। कितना? 2 यूनिट का मान 18,000 रुपए आ जाएगा। चीजें क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, एक बार थम्स अप करेंगे सर, चीजें पूरी तरह से क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर तो एक बार बताने का प्रयास करेंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां बताएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। केवल प्रश्न होने चाहिए मैथ से संबंधित। दिक्कत कौन सी होनी चाहिए? आप कहेंगे सर मैथ से संबंधित दिक्कत होनी चाहिए। ठीक, किससे संबंधित दिक्कत होनी चाहिए? आप कहेंगे सर मैथ से संबंधित। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे दोस्त मेरे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दो व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपए है। वे अपनी मासिक आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च कर देते हैं। उनकी मासिक बचत कितनी है? 3:4 है। तो मासिक आय ज्ञात करनी है दोस्त मेरे। क्या ज्ञात करनी है? मासिक आय ज्ञात करनी है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए कह रहा है दो व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपए है। कितनी है? मासिक आय उनकी 7500 रुपए है। वे अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च कर देते हैं। क्या क्या? कितना कितना? 90% 80% खर्च कर देते हैं। यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात 3:5 है। क्या है? 3:2 दिया गया है। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 90% खर्च कर देता है और कोई व्यक्ति 80% खर्च कर देता, तो बचाता कितना होगा? आप कहेंगे बचाता 10% होगा, और ये कितना बचाता होगा? 20%। मैंने कहा किसी की मासिक आय x है, एक की मासिक आय x है और दूसरे की मासिक आय कितनी मैंने मान ली? y मान ली दोस्त मेरे। क्या मान ली? मैंने कहा y मान ली, और हमें उसका अनुपात, उसकी बचत का अनुपात 3:4 दिया। मैंने कहा एक आय मैंने वाई मानी, दूसरी आय मैंने वाई मान ली। पहली एक्स, दूसरी वाई मानी। तो बचत उनका कितनी है? 10%। इसकी 10% है और इसकी 20% है। जिसका अनुपात हमें क्या दे रखा है? इसका अनुपात हमें क्या दे रखा है? आप कहेंगे 3:4 दे रखा है। कितना? आप कहेंगे सर 3:4 दे रखा है। किसका अनुपात? आप कहेंगे बचत का अनुपात सर 3:4 दे रखा है। यहां तक चीजें क्लियर है? आप कहेंगे प्रतिशत से सर प्रतिशत काट देंगे। अगर मैंने कहा 0 से 0 काट दीजिए और इस 2 से इस 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो x बटे वाई बराबर हमें क्या मिलेगा? आपके 3/2 मिल जाएगा सर। क्या मिल जाएगा? 3/2 मिल गया। यानी कि हमें x और y का अनुपात क्या मिला? 3/2। और ये किसका अनुपात है? आय का, क्योंकि हमने x आय मानी थी, दूसरे की y आय मानी थी। यानी कि कुल आय अगर मैं आपसे पूछूं तो कुल आय आप कहेंगे 3 2 5 हो जाएगी। कितनी? 5 हो जाएगी। इस 5 यूनिट का मान क्या दिया है? आप कहेंगे इस 5 यूनिट का मान 7500 दिया गया है। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू 15×75 यानी 1500 हो जाएगी सर। हमें एक्स और वाई की क्रमशः आय ज्ञात करनी, मतलब उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स की आय कितनी है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स बराबर 3 है सर, तो एक यूनिट का मान 1500 है, तो 3 यूनिट का मान 4500 हो जाएगा। कितना? 4500 हो जाएगा। वहीं y की आय की बात करें, y की आय 2 यूनिट है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। क्या? 30 हो जाएगा, यानी 3000 हो जाएगा। ठीक, 4500 और 3000 दोनों की आय हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4500 और 3000 उनकी आय हो जाएगी। मासिक आय उनकी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 4500 और 3000 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। कह रहा है मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25%, 20% की वृद्धि हुई। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 है, तो मुकेश का वेतन क्या होगा? क्या कह रहा है? मुकेश का मूल वेतन क्या होगा? कौन कौन दिया गया? मुकेश, योगेश और सुरेश, और अनुपात 3, 4 और 5 के अनुपात में दिए गए। किसके? 3, 4 और 5 के अनुपात में दिए गए हैं दोस्त मेरे। अगर मैंने कहा इधर मुकेश है, कौन? मुकेश साहब, योगेश साहब और सुरेश साहब, इनके अनुपात क्या है? इनका अनुपात 3, 4 और 5 का है। कितने का? आप कहेंगे सर 3, 4 और 5 का है। मैंने कहा इसका अनुपात 3 है,
इसका अनुपात 4 है और इसका अनुपात 5 है। मैंने कहा तीनों में 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए हमने। अब इनके वेतन पे वृद्धि की जाती है, कितने प्रतिशत की? इसमें 10% की वृद्धि, इसमें इसमें आप कहेंगे 25% की वृद्धि सर की जाती है। इसके वेतन में भी, इसके वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। अगर 300 का मैं 10% आपसे कहूं कि 30% का 30% का वो 300 का 10% क्या होगा? आप कहेंगे सर 30 हो जाएगा। कितना? 30 हो जाएगा। अगर मैं 30 इसमें जोड़ूं तो 330 आ जाएगा। नया वेतन क्या? 330 आया। अगर 400 का 25% निकालूं तो आप कहेंगे सर 400 का 25% 100 होगा क्या? 100 हो जाएगा। कितना? 100 निकलेगा। अगर इस 100 को 400 में जोड़ेंगे आप कहेंगे सर 500 हो जाएगा। अगर मैं 500 का 20% निकालूं आप कहेंगे 100 हो जाएगा। 100 को 500 में जोड़ेंगे 600 हो जाएगा। कितना? आप कहेंगे सर 600 हो जाएगा। चीजें क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये 330, 500 और 600 निकला। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 5 और 6 5 11, 11 3, 11 3 आप कहेंगे सर 14, 1430 कितना आएगा? आप कहेंगे 1430 का मान हमें कितना दिया है? आप कहेंगे 28,600 दिया गया है सर। कितना? 28,600 दिया गया। मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो एक यूनिट का मान क्या होगा? आप कहेंगे एक यूनिट का मान दो बार में पूरा का पूरा चला जाएगा। 143 गुणे 143 दूनी 286 होगा, यानी एक यूनिट का मान सर हमें 20 मिल गया। हमें क्या कह रहा? मुकेश का मूल वेतन। मुकेश का मूल वेतन कितना है? आप कहेंगे सर मुकेश का मूल वेतन हमने 300 यूनिट कर लिया था। कितना? 300 यूनिट। तो मुकेश का मूल वेतन बराबर आप कहेंगे 300 यूनिट कर लिया था। एक यूनिट का मान हमने 20 निकाला तो 300 यूनिट का मान आप कहेंगे सर 6000 हो जाएगा। कितना? 6000 वेतन होगा मुकेश का मूल वेतन। कितना? 6000 मुकेश का मूल वेतन हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है दोस्त मेरे? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है अब आयु से संबंधित हमने आय और व्यय और बचत से संबंधित सारे प्रकार के सवाल कर लिए, मतलब कोई भी टाइप हमने नहीं छोड़ा। सारे टाइप हमने आय और बचत और खर्च से संबंधित जितने अनुपात और अनुपात में सवाल पूछे जाते हैं आपसे, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सवाल कंप्लीट किए। अब हम आयु से संबंधित जो हमारे क्रॉस मेथड से हल होते हैं, अनुपात से हल होते हैं, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है जानवी की आयु जननी की आयु से 4 गुना है। क्या है? अगर मैं इधर लिखूं जानवी, क्या लिख दिया मैंने? इधर लिख दिया मैंने जानवी, और इधर मैंने क्या लिख दिया? जननी। जननी और जानवी दे रहा है। कह रहा है जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। किससे? जननी से। मैंने इसको अगर 1 माना तो ये इसकी आयु 4 गुना है। फिर कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद जानवी की जननी से 2 गुना बड़ी होगी, मतलब ये तब 1 होगी तो ये केवल 2 बचेगी। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। यहां 10 लिख दिया मैंने, यहां 10 लिख दिया। अब हम यहां क्रॉस मेथड लगा देंगे दोस्त मेरे। कौन सा मेथड? क्रॉस मेथड। कैसे लगाते हैं? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर देंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। 4 एकन्नम क्या होगा? आप कहेंगे सर 4 एकन्नम इधर 4 आ जाएगा, 2 एकन्नम इधर 2 आ जाएगा। चीजें क्लियर है? इधर करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा और इधर 10 एकन्नम 10 हो जाएगा सर। क्या? 10 एकम 10 हो जाएगा। अगर हम इधर हल करें आप कहेंगे इसका इसका डिफरेंस क्या है? आप कहेंगे 2 है। कितना? 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मान आप कहेंगे इसका इसका डिफरेंस 10 है, यानी 2 यूनिट का मान 10 है तो 1 यूनिट का मान आप कह देंगे सर 5 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? जानवी की वर्तमान आयु। जानवी की वर्तमान आयु कितने यूनिट है? 4 यूनिट। आप कहेंगे जानवी की, हमने कहा जानवी की वर्तमान आयु 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान हमने 5 निकाला तो 4 यूनिट का मान 5 चौक 20 हो जाएगा सर। कितना? 20 हो जाएगा। यानी 20 वर्ष किसकी आयु है? 20 वर्ष हमारी जानवी की आयु है। जानवी की आयु हमने 20 वर्ष निकाल दी। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े दोस्त मेरे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा है शिवाजी और प्रभु की आयु का अनुपात 11:7 है। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11 होता है, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? अंतर ज्ञात करिए। शिवाजी दिए हैं और प्रभु दिए हैं। हमने कहा ये शिवा की आयु हो गई, ये प्रभु की आयु हुई। अनुपात कितना है? आप 11:7 का अनुपात है सर। किसका? 11:7 का अनुपात। 8 वर्ष बाद 15 कितना? 15:11 हो रहा है। क्या? 15:11 हो रहा है। चीजें क्लियर? बिल्कुल सर। कितने वर्ष बाद? आप कहेंगे सर 8 वर्ष बाद, यानी 8 इधर होगा 8 इधर होगा। मैंने कहा क्रॉस गुणा कर देते हैं। किसका कहते हैं? क्रॉस मेथड से क्रॉस गुणा। इधर का गुणा इधर, इसका गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ। 11 अगर हम आप कहेंगे सर 121 आएगा।
15 सत्ते 105 आ जाएगा। कितना? 15 सत्ते 105 आएगा। इधर 15 अट्ठे 120 आ जाएगा सर। 11 अट्ठे 88 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसका डिफरेंस आपसे कहूं कि 105 और 121 का डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे 105 और 121 का डिफरेंस सर कितना हो जाएगा, तुरंत बताएंगे कि इनका डिफरेंस क्या होगा। चलिए, आप कहेंगे जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 105 और 21 का डिफरेंस 16 आएगा और 88 और 120 का डिफरेंस 32 आ जाएगा, यानी 16 यूनिट। इसका डिफरेंस 32 और इनका 16 आ जाएगा, तो 16 यूनिट बराबर हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 16 यूनिट बराबर हमें 32 मिल गया सर। तो 1 यूनिट बराबर आप कहेंगे सर 2 मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो कह रहा उनकी आयु का अंतर। अंतर क्या है? आप कहेंगे 11 और 7 में अंतर कितने का है? आप कहेंगे सर 11 और 7 में अंतर 6 का है। तो अंतर बराबर क्या होगा? आप कहेंगे अंतर बराबर 6 यूनिट है। 1 यूनिट का मान मैंने 2 निकाला, तो 6 दूनी 12 उनकी आयु में अंतर होगा। कितना होगा? 12 आ जाएगा। सॉरी, कहीं कोई गलती। चलिए, 1 यूनिट का मान हमने क्या निकाला? 2 निकाला। सॉरी, मैंने कहा अंतर पूछ रहा था ना, सॉरी, अंतर पूछ रहा था मैंने। 11 और 7 का अंतर कितना होगा? आप कहेंगे 11 और 7 का अंतर 4 हो जाएगा सर। कितना? 4 हो जाएगा। अगर अंतर की बात करें तो आप कहेंगे 11 और 7 का अंतर 4 होगा। 1 यूनिट का मान 2 दिया था, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉरी दोस्त मेरे, हमारा जब सही जवाब क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों की आयु के बीच में अंतर 11 और 7 के बीच में अंतर कितने का होगा? 4 यूनिट का। और 1 यूनिट का मान हमने 2 निकाला, तो 4 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? आप कह देंगे 4 यूनिट का मान सर 8 हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। चलिए, ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा कलाम और वेंकट की आयु का अनुपात 8:7 है। 20 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 13:12 हो जा रहा है। क्या? 13:12 हो जा रहा है। मैंने कहा किसका किसका? कलाम। मैंने इधर कलाम लिखा और इधर वेंकट लिखा। दोनों का अनुपात 8:7 के अनुपात में है। कह रहा 20 वर्ष बाद 13:12 के अनुपात में हो जा रहा है। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। ठीक, अब हम क्रॉस मेथड का लगाकर हल कर लेंगे। आप कहेंगे इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, चलिए गुणा करेंगे। 12 अट्ठे क्या होता है? चलिए सभी लोग गुणा करेंगे। 12 अट्ठे, अब आपसे पूछूंगा मैं नहीं हल करने वाला, आपसे पूछूंगा सारी चीजें, तुरंत हल करके मुझे बताएंगे। 12 अट्ठे क्या होगा? 96 हो जाएगा। कितना? 12 अट्ठे 96। इधर 96 लिख देंगे सर, और 13 सत्ते 91, और इधर 13 दूनी 26 यानी 260 आ जाएगा, और इधर 12 दूनी 24 यानी 240 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, आप कहेंगे सर अंतर की बात करूं, तो इधर डिफरेंस क्या आएगा? 5 यूनिट का। 5 यूनिट बराबर इधर डिफरेंस क्या आएगा? आप कहेंगे 20 का आएगा। 5 यूनिट बराबर 20 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 4। हमसे कह रहा है उनकी आयु के बीच में अंतर। अंतर क्या है? 1 यूनिट का है। आप कहेंगे सर अंतर भी तो 1 यूनिट का ही है। अगर अंतर 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का मान 4 है, तो हमारा अंतर क्या आ गया? 4 आ जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 वर्ष का अंतर उनकी आयु में होगा। कितने वर्ष का अंतर? आप कह देंगे सर 4 वर्ष का अंतर उन दोनों की आयु में हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा एक छात्र ने जितने सही उत्तर किए उससे 2 गुना गलतियां की। क्या कह रहा है? जितने सही उत्तर किए उससे 2 गुना गलतियां की। मैंने इधर सही का निशान बनाया, इधर गलत का निशान बनाया। कह रहा है जितने सही किए उससे 2 गुना गलतियां। मैंने उसने कहा एक सही किया तो उससे 2 गुना गलतियां, एक सही किया तो 2 गलत किए। यदि उसने कुल 48 प्रश्नों का प्रयास किया, कितने प्रश्नों का? 48 प्रश्नों का प्रयास किया, तो कितने प्रश्न सही उत्तर किए? मैंने कहा कुल 48 प्रश्न। सही उसने 1 कर रहा तो गलत 2 कर रहा है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू अगर मैं जोड़ दूं, 3 यूनिट की वैल्यू हमें कुल 48 प्रश्न के तौर पर दिया गया। क्या क्या दिया गया है? कुल 48 प्रश्न के तौर पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 एकम 3 36 18, 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है? आप कहेंगे सही वाला। सही हमने क्या किया? 1 यूनिट। अगर मैं सही की बात करूं कि सही कितने किए, तो हमने 1 यूनिट किए, 1 यूनिट का मान 16, तो 16 प्रश्न हमने कुल सही किए सर। कितने प्रश्न? आप कहेंगे सर 16 प्रश्न उसने सही किए, और 16 दूनी 32 प्रश्न उसने गलत किए। 48 में से 16 सही किए और 32 प्रश्न गलत कर दिए। ठीक दोस्त मेरे, चीजें क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों के एक समूह में एक सम्मेलन में भाग ले रहा है।
यदि प्रत्येक 15 छात्र के लिए एक शिक्षक है, क्या प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है, कितना, एक शिक्षक, तो समूह में कितने शिक्षक हैं? मैंने कहा प्रत्येक 15 छात्र पर एक शिक्षक है, यानी शिक्षक और छात्र का अनुपात 15 क्या है, आप कहेंगे 15:1, यानी ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, वो सॉरी सॉरी ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, प्रत्येक 15 छात्र पर एक टीचर है। ठीक, तो कह रहा समूह में कितने शिक्षक है? कुल अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे 16 यूनिट व्यक्ति है। कितने यूनिट व्यक्ति? 15 एक 16 यूनिट व्यक्ति, जिनकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? आप कहेंगे 1280 दे रखी है। कितनी? 1280 दे रखी है। अगर मैं एक यूनिट आपसे निकालने के लिए कहूं कि एक यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे एक यूनिट 16 अट्ठे 128, यानी 80 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी। हमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है? हमें कह रहा है शिक्षक कितने होंगे। शिक्षक कितने हैं? आप कहेंगे टीचर हमारे पास कितने हैं? टीचर की अगर मैं बात करूं तो टीचर हमारे पास एक यूनिट है, और एक यूनिट का मान हमने 80 निकाला तो 80 शिक्षक हो जाएंगे। कितने? आप कहेंगे 80 टीचर हमारे पास हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सरल सा प्रश्न था दोस्त मेरे। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा एक विद्यालय में 2664 विद्यार्थी हैं। कितने? 2664 विद्यार्थी हैं, तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 41:11 है। वह क्या 41:31 है? कितना है? 41:31 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्त मेरे। अगर विद्यालय में लड़कों की संख्या की बात करें तो हम किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है? आप कहेंगे 41 और 31 दिया गया है, और कुल विद्यार्थी 2664 दिए गए हैं। अगर मैं 41 और 71 को जोड़ूं, इसको 41 और 71 को जोड़ूं तो आप कहेंगे सर 72 आ जाएगा, यानी 72 यूनिट की वैल्यू हमें 2664 दी गई है। ठीक, कितनी दी गई है? आप कहेंगे सर 2664। एक यूनिट की मैं अगर बात करूं तो एक यूनिट का मान क्या होगा? उधर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे 3 बार जाएगा, फिर पूरा का पूरा 7 बार। एक यूनिट की वैल्यू 37 आ गई। हमें बॉयज की संख्या निकालनी है। किसकी? बॉयज की संख्या निकालनी है। अगर मैं बॉयज की संख्या की बात करूं तो आप कहेंगे 41 गुणे 37 कर देंगे। 41 यूनिट और 37 यूनिट। अगर इसका मान आप निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे गुणा करेंगे 1517 आ जाएंगे। कितना? 1517 लड़के हो जाएंगे, क्योंकि 7 × 9 7, अंतिम अंक इकाई का अंक 7 आना चाहिए, और इसी जवाब में 7 है, इसीलिए हमने मान लिया 1507। चीजें क्लियर है? आप कहेंगे सर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कहा एक मिठाई की 250 ग्राम की मात्रा में 20 ग्राम काजू, कितने? 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम क्या है? 30 ग्राम बादाम है। यानी कि 250 ग्राम मिठाई है। कितनी? 250 ग्राम मिठाई है, जिसमें 20 ग्राम काजू और कितना है? आप कहेंगे 30 ग्राम बादाम है। यानी कुल 250 ग्राम में 50 ग्राम इनकी मात्रा है, यानी 1/5 है इनका। क्या? 1/5 भाग है। कितना? आप कहेंगे कुल 50 ग्राम है। अगर मैं बात करूं कि 250 में कुल 50 ग्राम काजू और बादाम है, तो कह रहा है इसी मिठाई में 350 ग्राम में काजू और बादाम की मात्रा क्या है? यहां कितना है? 1/5 भाग है, तो यहां भी कितना होगा? आप कहेंगे 1/5, यानी 350 में 5 का भाग देंगे तो यहां मात्रा कितनी होगी? 70 ग्राम होगी। कह रहा काजू और बादाम क्रमशः कितने ग्राम होंगे? अगर मैं क्रमशः की बात करूं तो यहां अनुपात क्या था? 2 और 3 का अनुपात। तो यहां भी 2 और 3 का अनुपात। आप कहेंगे 5 यूनिट के बराबर हमें 70 ग्राम दिया, तो एक यूनिट का मान क्या होगा? 5 × 9 5 और 4 × 5 20, एक यूनिट का मान 14, यानी 14 दूनी 28 ग्राम और 14 दिया 42 ग्राम। 28 और 42 ग्राम काजू और बादाम की मात्रा 350 में होगी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब प्रश्न हमारे आगे समानुपात से संबंधित। अभी तक हमने अनुपात पढ़ा था दोस्त मेरे, अब हम पढ़ेंगे समानुपात से संबंधित प्रश्न। कह रहा x अनुपाते 3/7 है। x अनुपाते 3/7 समानुपाते 7/9 समानुपाते 5/9। अगर कोई संख्या समानुपात में है, आप कहेंगे अगर मैंने कहा कि a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d है। ठीक, अगर ये समानुपात में है तो क्या होगा? a गुणे d, क्या a गुणे d बराबर क्या होगा? b गुणे c होना अनिवार्य है।
तभी हमारी ये संख्याएं समानुपात में होंगी। जब ए का गुणा डी से करे और बी का गुणा सी से करे तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए, यानी समानुपात होने की शर्त क्या होती है कि पहला पद गुणे चौथा पद बराबर होगा दूसरा पद गुणे तीसरा पद। चीजें क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? हमने कहा कि अगर संख्याएं समानुपात होंगी तो पहला पद गुणे चौथा पद बराबर होगा किसके? दूसरा पद गुणे तीसरा पद के। ठीक, चलिए हमने कहा हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमने कहा इसका गुणा और इसका गुणा कर देंगे, बराबर होना चाहिए। यानी अगर मैं x गुणे क्या करूं? x गुणे 5/9 करूं तो बराबर किसके होना चाहिए? 3/7 गुणे के 7/9 के। ठीक, अगर मैंने कहा 7 × 9 7, 3 × 9 3, 3 × 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? आप कहेंगे x बराबर 1/3 गुणे 9/5 हो जाएगा। 3 × 9 3, 3 × 9, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे x बराबर सर 3/5 मिलेगा। कितना? 3/5, और 3/5 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा x का मान ज्ञात करिए। यहां भी आप कहेंगे x का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो x² बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 75 गुणे 48, यानी कि x² बराबर दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे चौथी संख्या, यानी 48 गुणे 75 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि x बराबर क्या होगा? रूट के अंदर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे रूट के अंदर 16 तिया क्या होता है? 16 तिया 48, यानी इसे 16 गुणे 3 लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 25 लिखते हैं। 25 तिहाई 75 हो सकता है। ठीक, तो अब मैं x की वैल्यू निकालू। 16 का वर्गमूल आप कहेंगे 4 होगा, इन तीन में से एक 3 निकल आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होगा। x की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे x की वैल्यू 4 पंचे 20, 20 तिरको 60 हो जाएगी। x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे x की वैल्यू 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। करा 144 अनुपाते के समानुपाते के अनुपाते 36 है, तो k -1 का मान कितना होगा? किसका मान पूछ रहा है? k -1 का मान पूछ रहा है। आप कहेंगे सर k² बराबर क्या? k² बराबर क्या होगा? 144 गुणे 36 हो जाएगा, यानी k बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो रूट इधर वर्ग में है, उधर जाएगा वर्गमूल में बदलेगा। 144 गुणे 36 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 12 गुणे 12 बराबर हम 144 छाछन 36 12 72 होगा। क्या होगा? 72 होगा। हमसे मान क्या पूछ रहा है? k-1। k-1 का मान क्या होगा? आप कहेंगे 72 - 1 बराबर आप कहेंगे सर 71 आ जाएगा। कितना? 71। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा 4 पद समानुपात में है। क्या कह रहा प्रश्न? 4 पद समानुपात में है। पहला दूसरा चौथा पद क्रमशः 4:22 4 22 और 33 है। तीसरा पद ज्ञात करिए। कह रहा है 4 पद 4 अनुपात में, मतलब 4 क्या 22 दिया गया है। फिर हमें तीसरा पद नहीं दिया गया, हमने तीसरा पद x मान लिया, अनुपाते क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। चीजें क्लियर? आप कहेंगे क्लियर। आप कहेंगे पहला दूसरा पद गुणे तीसरा पद 22 गुणे अगर मैं x करता हूं तो हमें बराबर क्या मिलना चाहिए? 33 गुणे 4 के मिलना चाहिए, a गुणे b के मिलना चाहिए, पहला पद गुणे चौथा पद मिलना चाहिए। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सर सही बात कह रहे हैं आप। 33 गुणे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, अपान 22 हो जाएगा। 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 तिका 33, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे x बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें और तीसरा अनुपात क्या होगा? तीसरा पद हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है? आगे बढ़े दोस्त मेरे, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल। ये रहा आपका अगला सवाल। करा यदि 18:24, क्या 18:24 समानुपाते 24 अनुपाते y है, तो y की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्त मेरे। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आप कहेंगे सर y की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी हमने कहा पहला दूसरा पद गुणे तीसरा पद, यानी 24 गुणे 24 बराबर क्या होगा? 18 गुणे y की। ठीक, 18 गुणे y की होगा। चीजें क्लियर? आप कहेंगे 6 से काट देंगे, 6 18, 6 से काटेंगे 6 चौको 24, 3 से काटेंगे 8 24, y बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर y बराबर 8 चौक 32 आ जाएगा। कितना?
y का मान सर 32 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 7, 12 और 21 और के अनुपात में है तो के का मान ज्ञात करिए। अगर अनुपात में है तो आप कहेंगे समानुपाते अनुपाते के हो जाएगा, यानी तीसरा पद गुणे 12 गुणे क्या होगा? आप कहेंगे 12 गुणे 21 बराबर के गुणे 7 होगा। क्या होगा? के गुणा 7 होगा। आप कहेंगे 7 एक 7, 7 त्रिक 21, तो के का मान क्या आ जाएगा? 12 तिहाई, आप कहेंगे सर 36 आ जाएगा। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करके सारे ऑप्शंस को ब्लॉक कर देते हैं हम। के बराबर क्या होगा? क्या के बराबर 36 आ जाएगा। चीजें क्लियर हैं? बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो दोस्त। इसी स्पीड से हमें चलना होगा, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। हमने बहुत शानदार तरीके से पहले धीरे धीरे करके अपने सारे प्रश्नों को शानदार तरीके से हल किया। अब हमें इसी स्पीड से, क्योंकि सारे सरल सवाल हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है। हमने कहा पहला पद गुणे चौथा पद बराबर क्या होता है? दूसरा पद गुणे तीसरे पद की। चीजें क्लियर हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा 12, 24 और 45 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करिए। अब यहां से चीजें बदलने वाली हैं। अब यहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा 12, 24 और 45 का चतुर्था अनुपाती। चतुर्था अनुपाती का अगर दोस्त मैं आपसे फार्मूला पूछूं तो चतुर्था अनुपाती का फार्मूला क्या होता है? सभी लोग बताएंगे चतुर्था अनुपाती का फार्मूला क्या हो जाता है दोस्त मेरे। अगर मैं चतुर्था अनुपाती की बात करूं, किसकी? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती हमने कहा एक्स की बात करते हैं। चतुर्थानुपाती एक्स बराबर क्या होगा? बीसी अपान ए। क्या होता है फॉर्मूला? बी सी गुणे व बीसी अपान ए होता है। बीसी का मान अगर मैं बात करूं, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। बी 24 है और सी 45 है। मैंने कहा 24 गुणे 45 करना है, फिर बटे में ए करना। ए हमारे पास क्या है? 12 है। 12 करना 12, 12 दूनी 24, तो मान क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 45 दूनी 90। चतुर्थानुपाती क्या होगा? आप कहेंगे 90। ऑप्शन नंबर ए सर टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करा चौथे अनुपात का मान ज्ञात करिए। हमने चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आपके चतुर्था अनुपाती एक्स बराबर हमने कहा बी सी अपान ए हो जाएगा। क्या? बी सी अपान ए, तो बराबर क्या होगा? बी हमारे पास 10 है, सी हमारे पास 12 है, ए हमारे पास क्या है? 15 है। ठीक, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 एक 3, यानी एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। हमारा चतुर्था अनुपात 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर? बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, बिना किसी देरी के साथ। सभी का जवाब बेहतरीन तरीके से लाइन से आना चाहिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं, भले ही जवाब दूं या ना दूं। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव करनी है, क्योंकि हमारे लिए गोल सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नौकरी, फिर इसके बाद में होगा जो होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा 14, 28 और 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? क्या कह रहा है? 14 अनुपाते 28, 21 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करिए। अगर मैं दोस्त बात चतुर्था अनुपात की करूं, आप कहेंगे चतुर्था अनुपाती एक्स बराबर क्या होता है? सॉरी दोस्त मेरे, बीसी अपान ए होता है। हमने कहा बी का मान 28 दिया गया है, सी का मान 21 दिया गया है, अपान ए क्या दिया गया है? 14 दिया गया है। 14 एक 14, 14 दूनी 28, 21 दूनी क्या होगा? 21 दूनी 42, एक्स का मान यानी चतुर्था अनुपाती का मान हमने 42 निकाल लिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में भी कह रहा है चौथा अनुपात क्या होगा। हमने चौथा अनुपात यानी चतुर्था अनुपाती का मान हमने बताया बी गुणे सी अपान ए होता है। सर क्या? बी गुणे सी अपान ए होता है। बी का मान 25 दिया है, सी का मान 12 दिया है। आपने 25 गुणे 12 अपान ए का मान दिया है 15। हमने 5 से काटा 3 पचे 15, 5 से काटा 5 पचा 25, 3 से काटा 3 चौक 12, 5 चौक क्या होगा? आप कहेंगे सर 5 चौक 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा 25 और 36 का मध्य अनुपात क्या होगा? अब क्या पूछ रहा है? आप कहेंगे मध्य अनुपात सर पूछ रहा है, और मध्य अनुपाती का फार्मूला क्या होता है? अगर मैं आपसे मध्य अनुपाती का फार्मूला पूछूं तो आप कहेंगे मध्य
अनुपाती बराबर होता है मध्यानुपाती x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर a गुणे b। क्या हो जाएगा? रूट के अंदर a गुणे b। मैंने कहा a हमारा क्या है? 25 है। मैंने 25 लिखा और 36 लिखा, b है हमारा। उसका रूट करना है। 25 का रूट 5 होता है और 36 का रूट 6 होता है। 6 पंचे 30 हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही और शानदार सा जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। करा यदि P और 125 का मध्यानुपाती 100 है। हमने मध्यानुपाती 100 यानी x की वैल्यू क्या रखी थी? a रूट b ए बी, रूट के अंदर ए बी रखी थी। हमें x की वैल्यू यहां 100 दी गई है। क्या? 100 दी गई है। रूट के अंदर हमें p दिया गया है और a का मान और b का मान 125 दिया गया है। मैंने कहा ये रूट इधर आएगा, ये रूट क्या इधर आएगा, इसमें वर्ग में बदलेगा और 100 का वर्ग क्या होगा? आप कहेंगे 10,000 हो जाएगा। बराबर कहेंगे p गुणे 125 हो जाएगा। अगर मैं p की वैल्यू ज्ञात करूं तो आप कहेंगे 10,000 बटे क्या होगा? 125 होगा। 125 का भाग देंगे 8 बार जाएगा तो p बराबर 1000 में 125 का बार कितनी बार? 8 बार जाता है। p का मान 80 आ जाएगा। सब क्या आ जाएगा? p का मान 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल शानदार सा जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा यदि 76 और 38 का तृतीय अनुपाती x है। क्या है? 76 और 38 का तृतीय अनुपाती x है। क्या है? 76 और 38 का किसका किसका? 76 और 38 का तृतीय अनुपाती x है। x की वैल्यू ज्ञात करिए। अब बात हो रही है तृतीय अनुपात की। किसकी बात हो रही है? तृतीय अनुपात की। जब बात दोस्त तृतीय अनुपात की हो तब आप कहेंगे तृतीय अनुपाती x किसका मान? तृतीय अनुपाती x का मान क्या होता है? आप कहेंगे सर बी स्क्वायर अपान ए हो जाता है। क्या? बी स्क्वायर अपान ए हो जाता है। बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 38 दी गई है। मैंने 38 गुणे आप कहेंगे सर 38 हो जाएगा और बटे में हमें 76 दिया गया है। यानी अगर मैं बात करूं 38 से करना 38, 38 दूनी 76 होगा। अगर 2 से काटेंगे 19 दूनी 38 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे x की वैल्यू 19 आ जाएगी। क्या? 19 आ जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तृतीय अनुपाती x का मान हमने 19 निकाल लिया। क्या? 19 निकाल लिया। चीजें क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहा 48 और 24 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात करिए। हमने तृतीय अनुपाती x की वैल्यू क्या बताई आपको? बी स्क्वायर अपान ए बताया। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपान ए। मैंने कहा b का मान क्या है? b का मान 24 है तो 24 गुणे 24 हो जाएगा और a का मान हमें 48 दे रखा है, 48 हो जाएगा। 24 से करनम 24, 24 दूनी 48, 2 करनम 2, 12 दूनी 24। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू सर 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक दोस्त मेरे, आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 36 और 18 का तृतीय अनुपाती x है। क्या है? 36 और 18 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात करिए। आप कहेंगे x तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर अपान ए होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर अपान ए होता है। बी की वैल्यू सर 18 है तो 18 गुणे क्या होगा? आप कहेंगे 18 होगा बटे क्या है? 36 कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है? ए हमारा ये होगा, बी हमारा ये होगा। 18 गुणे 18 तो 18 का नंबर 18, 18 दूनी 36 होगा। 2 से काटेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी x का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर x का मान 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? ठीक, बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। हमें फार्मूला में अपनी वैल्यू पुटअप करनी है और हमारा सवाल हमारे सामने होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। करा 16 और 40 का तृतीय अनुपाती। अगर मैं तृतीय अनुपाती x की बात करूं आप कहेंगे बी स्क्वायर अपान ए होता है। सर b का मान हमें 40 दिया गया है। 40 गुणे 40 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 16 है दोस्त मेरे। आप कहेंगे 4 से काटेंगे 4 दहम 40, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 दहम 40 तो x का मान क्या आ जाएगा? आप कहेंगे x का मान 10 दहम 100 आ जाएगा। सर क्या आ जाएगा? तृतीय अनुपाती का मान सर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चीजें क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब आगे कोई प्रश्न नहीं दिया गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्त मेरे। क्या लास्ट क्वेश्चन था? तो हमने अनुपात और समानुपात के सारे सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से हल किए और एक दो क्वेश्चन नहीं, हमने बंक्स ऑफ क्वेश्चन यानी हम
प्रश्नों के गुच्छों से गुजर कर आए हैं। एक एक टाइप के हमने 4-4, 5-5 प्रश्न किए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि हम एक एक प्रश्न के, एक एक टाइप के कम से कम 4-4, 5-5 प्रश्न कर लें और खुद भी 10-10, 12-12 प्रश्न करने का प्रयास। जब आप एक टाइप के 10 से 12 प्रश्न कर लेंगे ना, तो आपकी चीजें फिंगर टिप्स पर हो जाएंगी, आपको कहीं परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त मेरे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के यानी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्त मेरे।